हेलो दोस्तों। आज आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गर्भाशय के बारे में बताएंगे कि गर्भाशय क्या है, इसमें क्या होता है, फ़्लोपियन ट्यूब क्या है, फ़्लोपियन ट्यूब किसकी इसमें क्या होता है, अंडाशय क्या है, अंडाशय के बारे में समझाएंगे, योनि क्या है, योनि के बारे में समझाएंगे। ये जो देख रहे हैं एक प्रकार के गर्भाशय होता है जिसको कहा जाता है यूट्रस, ठीक ना। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूट्रस। ये महिला में पाया जाता है। कहने का मतलब ये क्या है? महिला के जनन तंत्र का भाग है, ठीक ना। पुरुष के जनन तंत्र के भाग शुक्राणु होता है और महिला के जनन तंत्र के भाग अंडाणु होता है, जो अंडाशय में बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। तो इस माध्यम से आपको समझाएंगे कि जो माँ के पेट में जो कोई बच्चे 9 महीने तक ला रहता है, 9 महीने के बाद जो उनका कहने का मतलब 9 महीने तक ला बच्चा गर्भाशय में रहता है, कहने का मतलब पालन पोषण होता है, तब उनका जन्म होता है, ठीक ना। तो 9 महीने तक ला बच्चा कहाँ पर रहता है, कैसे बच्चा को निषेचन होता है, कहने का मतलब कैसे अंडाणु मिलता है, कैसे शुक्राणु मिलता है, उससे निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद बच्चे के विकास होता है। तो बच्चा विकास 9 महीना तक ला कहाँ करता है? माँ के रक्त से, रक्त के माध्यम से हर चीज़ उनको मिलते रहते हैं, जिससे बच्चा धीरे धीरे विकास करते हैं। कहाँ पर? गर्भाशय में। कहाँ पर विकास करते हैं? गर्भाशय में। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे, ठीक ना। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये योनि लिखा हुआ है। योनि की यही काम है कि इसमें से इसके माध्यम से स्पर्म एंट्री लेता है। क्या एंट्री लेता है? स्पर्म माने शुक्राणु, ठीक ना। ये शुक्राणु एंट्री लेता है इसके माध्यम से, योनि के माध्यम से। जब शुक्राणु इस माध्यम से एंट्री लेगा, ठीक ना, और इस जो लिखा हुआ है जो यहाँ जो दिख रहे हैं यह अंडाशय कहा जाता है। इससे अंडाणु निकलता है। इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय। इससे क्या निकलता है? अंडाणु। तो मान लिया जाए कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होता है इसे समझिए। निषेचन के प्रक्रिया में यहाँ से शुक्राणु एंट्री लेते हैं, ठीक ना। योनि के माध्यम से क्या एंट्री लेते हैं? शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहा जाता है। यहाँ पर अंडाणु बनते हैं, ठीक ना। हर एक 14 से 15वें दिन के बाद महिलाओं में ये अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होने लगता है। जब अंडाणु के निर्माण यहाँ से होने लगे तो इसके माध्यम से यहाँ ये जो ट्यूब दिखाई रहा है इसको कहा जाता है फ़्लोपियन ट्यूब। इसको क्या कहा जाता है? फ़्लोपियन ट्यूब। तो यह ट्यूब के माध्यम से यहाँ से क्या निकलने लगता है? अंडाणु निकलने लगता है। अंडाशय से अंडाणु निकलने लगता है। मान लीजिए कि यहाँ से अंडाणु इस ट्यूब के माध्यम से आया और यहाँ से स्पर्म, ठीक ना, यहाँ से क्या गया? स्पर्म। और यहाँ से स्पर्म जाने के बाद ट्यूब में अंडाणु आएगा और इस माध्यम से स्पर्म जाएगा। दोनों के यहाँ पर क्या होगा? मिलन होगा। मिलने के बाद निषेचन होगा। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, ठीक ना। अंडाणु और कहने का मतलब शुक्राणु के मिलने के बाद क्या बनता है? निषेचन होता है। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और यही जाइगोट जो फ़्लोपियन ट्यूब में बनेगा इसको कहा जाता है ट्यूब के फ़्लोपियन ट्यूब। तो यहाँ से अंडाणु मिला, इधर से शुक्राणु गया, दोनों के निषेचन हुआ। निषेचन के बाद जो जाइगोट बनेगा वह ये जो दीवार दिख रहा है, ये दीवार के कहा जाता है गर्भाशय की दीवार। गर्भाशय की दीवार पर आके चिपक जाएगा, ठीक ना। कहाँ चिपकेगा? गर्भाशय की दीवार पर आके चिपक जाएगा और चिपकने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? विकास होगा और धीरे धीरे भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण से बच्चा बनेगा, ठीक ना। और यही बच्चा 9 महीना तक ला यह गर्भाशय में रहेगा। यह बच्चा कहाँ रहेगा? 9 महीने तक ला गर्भाशय रहेगा। माँ के जो खून होता है उसके माध्यम से यह बच्चा का पूरा पोषण मिलता है, जिससे पोषण मिलने के बाद यह बच्चा के यहाँ गर्भाशय में विकास होता है। बात समझे ना समझे? ठीक ना। अब ये बच्चा के मान लिया जाए कि 9 महीने तक ला विकास हो गया। अब बच्चा कहने का मतलब ये बाहर निकलने वाला। तो इसके माध्यम से, ठीक ना, ये जो योनि देख रहे हैं इसी के माध्यम से बच्चा बाहर निकलते हैं। इस योनि के माध्यम से बच्चा बाहर निकलते हैं तो इस योनि में कुछ हार्मोन को रिसाव होता है। बात समझे ना कम? इस योनि में कौन सा हार्मोन रिसाव होता है? एस्ट्रोजन, ठीक ना। वह हार्मोन के नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिसाव होता है, जिससे आप जानते हैं कि किसी महिला में जब कहने का मतलब अपने कहने का मतलब महिला में अगर मान लिया जाए कि डिलीवरी होता है तो उसको देखते हैं कि बहुत दर्द करता है, ठीक ना। लगभग 208 हड्डी यानी 206 हड्डी शरीर में है। 206 हड्डी के जितना टूटने के दर्द होता है उतना एक माँ के बच्चा को कहने का मतलब योनि से, गर्भाशय से बाहर निकालने में दर्द होता है, ठीक ना। इसलिए माँ को बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है, पृथ्वी पर लाने में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग माँ के कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब जब कहने का मतलब
कहने का मतलब जो महिला है किसी बच्चे के जन्म देते हैं, ठीक ना, ये 9 महीने तक ला गर्भाश में रखें, और जब इनके जन्म 9 महीने पूरे हो गए तब जन्म देने के बाद इस गर्भाश योनि में एक हार्मोन का रिसाव होता है, ठीक ना, जिसके हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक ना। एस्ट्रोजन हार्मोन इस योनि में बनता है, जिससे जो कहने का मतलब ये जो योनि के जो मांसपेशी होता है उसको कहने का मतलब क्या करता है, घिंचाव करता है, जिससे इसका मार्ग खुल जाता है, ठीक ना। ये हार्मोन जो बनता है जिससे इसको योनि में घिंचाव होता है, जिससे इसका मार्ग खुल जाता है, और मार्ग खुलने का जो पेन कहने का मतलब जो दर्द होता है, ठीक ना, जो दर्द होता है उसको हार्मोन कम करता है, उसको हार्मोन क्या करता है, कम करता है, और इसी माध्यम से क्या होता है, बच्चे बाहर निकलता है। तो आप समझ गए कि कहने का मतलब अंडाशय गर्भाशय में बच्चा रहता है, फिलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, निषेचन के बाद यहाँ पर दीवार पर चिपकता है, चिपकने के बाद यहाँ पर उसका विकास होता है, माँ के खून से पूरा उनका कहने का मतलब शरीर का विकास होता है, ठीक ना। अब आइए समझते हैं जो कहने का मतलब जो मानसिक फ्लो होता है, महिला में जो मानसिक फ्लो प्रत्येक 28 दिन पर महिला में मानसिक फ्लो होता है, ठीक ना। तो मानसिक फ्लो कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये जो गर्भाशय होता है ना, जिसको यूटेरस कहा जाता है, यूट्रस, बात समझे, ये जो गर्भाशय होता है इसको यूट्रस कहा जाता है। ये यूट्रस में छोटी छोटी नस के नलियाँ होते हैं, ठीक ना, रक्त के नलियाँ होते हैं, ठीक ना, छोटी छोटी होते हैं। जब मान लिया जाए कि 28 दिन में कहने का मतलब किसी भी महिला के कहने का मतलब अधिक कितने दिन पर होता है, 28 दिन पर। मानसिक फ्लो कितने दिन पर होता है, 28 दिन पर। तो 14 दिन तक ला, 14 से 15 दिन के बाद ये जो अंडाशय होता है इसमें अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होने लगता है। 14-15 दिन के बाद अंडाणु के निर्माण होने लगता है। जब इस योनि के माध्यम से स्पर्म का एंट्री नहीं होता है तो ये जो अंडाशय है इसमें से अंडाशय में से अंडाणु निकल के इसके माध्यम से आता है, और यहाँ पर जो छोटी छोटी नस वाहिका रहता है, ठीक ना, नली जो होता है, रक्त के जो छोटी छोटी नली रहता है, इसमें कहने का मतलब सूजन होता है। सूजन होने के बाद इस जो अंडाशय में के जो छोटी छोटी नलियाँ होता है खून के, उसमें सूजन होता है। वह सूजन के बाद कहने का मतलब घिंचाव होता है, और वह नलिया क्या होता है, फट जाता है। फटने के बाद यहाँ से क्या होता है, 3 से 4 दिन तक ला खून के रिसाव होता है। बात समझे, खून के क्या होता है, रिसाव होता है, ठीक ना। तो आप मानसिक फ्लो जान गए कि महिलाओं में मानसिक फ्लो कैसे होता है, ठीक ना। अभी कहने का मतलब जो कहने का मतलब तरह तरह के ये अथी होता है, जो आपसे कह दे कि मान लीजिए कि आपको नसबंदी कराना है, तो नसबंदी कैसे होता है इसे समझिए इस वीडियो में। फिलोपियन जो ट्यूब होता है, ये दोनों क्या दिख रहा है, यहाँ फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ फिलोपियन ट्यूब है, तो यही फिलोपियन ट्यूब के क्या आता है, दोनों बगल से काट के और बांध दिया जाता है, जिससे इधर से ना अंडाणु इसमें एंट्री में ले पाता है, और इधर से जो स्पर्म आता है यहीं रुक जाता है, और इधर से जो अंडाणु होता है यहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु के नहीं मिलन होगा तो कैसे कहने का मतलब अच्छे भ्रूण के तैयार होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ से शुक्राणु जाके यहाँ पर रुक जाता है, और यहाँ से जो अंडाणु बनता है वो इसी नली में रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्भाधारण की स्थिति नहीं हो पाता है। एक होता है कॉपर ट्यूब, ठीक ना, कॉपर ट्यूब के माध्यम से भी कहने का मतलब स्पर्म के रोका जा सकता है। तो ये कॉपर ट्यूब यहीं पर लगाया जाता है, ठीक ना, ये जो गर्भाशय दिखाई दे रहा है, गर्भाशय यहीं पर कोई लगाया जाता है, कॉपर ट्यूब। ये जो गर्भाशय दिखाई दे रहा है यहीं पर कॉपर ट्यूब लगा के अंडाणु और शुक्राणु के एक दूसरे के मिलने से रोका जाता है, जिससे गर्भाधारण की भी स्थिति नहीं होती, ठीक ना। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएं कि गर्भाशय फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, अंडाशय क्या है, योनि क्या है, ठीक ना। आपको इस माध्यम से बताएं। इस चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिएगा। धन्यवाद।